गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्या है कि अपना अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है पावर एंड फंक्शन ऑफ द कैबिनेट। पावर एंड फंक्शन ऑफ द कैबिनेट। तो अपना जो पिछला जो वीडियो था अपन ने क्या है कि जैसे मतलब गवर्नर की पावर पढ़े थे, इसके साथ ही अपन ने क्या है कि जैसे फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ लिया था। इसके बाद में अब आ जाए अपना पावर एंड फंक्शन, पावर एंड फंक्शन ऑफ द कैबिनेट। तो कैबिनेट के कौन कौन से पावर एंड फंक्शन होते हैं, इसमें अपन बात करते हैं फर्स्ट की। तो इसका फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो कैबिनेट फर्स्ट वर्क क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज की क्या होती है, जैसे एक तो होम मिनिस्ट्री होती है, होम मिनिस्ट्री। इसके साथ ही क्या होती है, एजुकेशन होती है, एजुकेशन होती है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर होती है। तो ये जो मतलब क्या होती है, इनके ऊपर क्या है कि कानून बनाने का या इनके ऊपर जो पॉलिसीज़ होती है इनको बनाने का वर्क करती है। किसके ऊपर, होम मिनिस्ट्री होती है, एजुकेशन होती है, एग्रीकल्चर होती है। जो भी ये डिपार्टमेंट होती है इनके ऊपर जो पॉलिसीज़ बनाने का वर्क करती है कौन, कैबिनेट। इसके साथ ही अपन बात करते हैं कि इसको मतलब क्या है कि इनको बनाने का वर्क ही नहीं करती है ये कैबिनेट, बल्कि इनको इम्प्लीमेंट करने का वर्क भी करती है, इम्प्लीमेंट करने का वर्क भी करती है। मतलब जो भी ये डिपार्टमेंट होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का वर्क कौन करती है, कैबिनेट करती है। अब उसके बाद में अपन सेकंड पॉइंट की बात करें कि सेकंड पॉइंट कि पावर एंड फंक्शंस का जो कैबिनेट का पावर एंड फंक्शन है उसका सेकंड पॉइंट कौन सा है। तो अपना सेकंड टॉपिक आता है रिकमेंडेशन टू द गवर्नर इन एन कंटेस्ट टू अपॉइंटमेंट इन इम्पोर्टेंट पोस्ट। तो रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश। तो गवर्नर से मतलब क्या होती है कि जो कैबिनेट होती है वो सिफारिश करती है। एक तो क्या होता है कि जैसे मतलब कई जजेज होते हैं, उनको अपॉइंट करने का, फर्स्ट चीज़ तो है ये जजेज वगैरह को अपॉइंट करने का। इसके साथ ही सेकंड पॉइंट आता है अपना इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। इसके मेंबर और चेयरमैन। तो इसके मेंबर और चेयरमैन जजेज होते हैं। इसके साथ ही क्या है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, इनके मेंबर और चेयरमैन को अपॉइंट करने का काम करता है। तो इसमें क्या है कि जैसे मतलब और इनकी रिकमेंडेशन कौन करता है, कैबिनेट करता है। रिकमेंडेशन कैबिनेट करने के बाद में क्या है कि कई जजेज और जैसे हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनको क्या करता है, अपॉइंट करती है। इनके साथ ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, इनके मेंबर्स को अपॉइंट करने का काम करती है, इनके चेयरमैन को अपॉइंट करने का काम करती है। और इन सब की रिकमेंडेशन कौन देती है, सबका रिकमेंडेशन देती है कैबिनेट। अब अपना थर्ड पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट आता है अपना
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अपना थर्ड पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें ये बताया गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके अंदर गवर्नमेंट है वो क्या करती है, अपना रिप्रेजेंट करती है, अपने आप को क्या करती है, सुशोभित करती है, अपने आप को प्रेजेंट करती है। और जब तक मतलब क्या है कि वो अपने, चाहे वो काउंसिल हो चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो, इसमें रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, कैबिनेट करती है। इसके साथ ही क्या है कि जैसे मतलब जो भी मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन मेंबर्स से जैसे क्वेश्चन है, इसके साथ ही क्या है कि जैसे मतलब इससे क्रिटिसिज्म है। तो इसके साथ ही जैसे मतलब रिप्रेजेंट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल को रिप्रेजेंट करने का काम तो करती है गवर्नमेंट। इसके साथ ही कैबिनेट करती है। इसके साथ ही क्या है कि जैसे मेंबर्स के द्वारा जो भी क्वेश्चन किए जाते हैं, जो भी क्रिटिसाइज किया जाता है, इनका आंसर देने का वर्क भी कौन करती है, कैबिनेट करती है। तो ये अपना थर्ड पॉइंट है। अब अपन फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। अब क्या है कि अपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट इन लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद में अपन अगला पॉइंट देखते हैं, जिसका नाम है फिक्सिंग द प्रोग्राम रिगार्डिंग लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली या लॉज। Fixing the program regarding formation of laws। इसमें ये बताया गया है कि जैसे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या कैबिनेट है, ये क्या करती है कि कोई प्रोग्राम को फिक्स करने का वर्क तो करती है। मतलब कोई प्रोग्राम वगैरह को डिसाइड करने का वर्क तो करती है कैबिनेट। इनके साथ क्या करते हैं, जैसे प्रोग्राम है, मतलब कोई भी प्रोग्राम है उसको डिसाइड करने का या उनको फिक्स करने का वर्क तो कौन करती है, कैबिनेट। तो उनको वर्क कैबिनेट इनको तो वर्क करती है। इसके साथ ही दूसरा काम क्या करती है, कानून बनाने का। मतलब कानून बनाने का वर्क भी कौन करती है, कैबिनेट करती है। तो ये मतलब क्या है कि इसका अपना फोर्थ पॉइंट आता है, जिसका नाम है फिक्सिंग द प्रोग्राम रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ लॉज। कि प्रोग्राम को कैबिनेट वगैरह फिक्स तो करता है। इसके साथ साथ क्या है कि ये मतलब कानून बनाने का काम या पॉलिसी बनाने का काम, पॉलिसीज को तैयार करने का वर्क भी कौन करती है, कैबिनेट करती है। अब अपना फिफ्थ पॉइंट आता है, जिसका नाम है गेटिंग बजट प्रिपेयर्ड। देखो अपन ने ये देखा है कि जैसे फाइनेंशियल मिनिस्टर के द्वारा या फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा क्या होता है कि जो मनी बिल होता है या जो बजट वगैरह होता है, इसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। जो भी बजट वगैरह होता है उसको प्रिपेयर करने का काम कौन करता है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर उसको तैयार करता है। इनके साथ ही क्या है कि जैसे मतलब इन बजट वगैरह को तैयार करने का काम क्या है कि जैसे मतलब फाइनेंस मिनिस्टर करता है। इसके साथ ही इसमें क्या है कि जैसे मतलब इनको अंदर जो भी रोल, इनको प्रिपेयर करने का रोल क्या है कि मतलब जो कैबिनेट भी करती है।
कैबिनेट भी क्या करती है, इनको प्रिपेयर करने का वर्क करती है। अपन ये कह सकते हैं कि जैसे जो लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर होती है, इसके प्रति क्या है कि जो कैबिनेट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी स्टेट मिनिस्टर की जो काउंसिल कैबिनेट होती है वो क्या है कि जैसे मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनके जो बजट वगैरह है उनको तैयार करने का, या उनकी जो पॉलिसीज वगैरह है उनको लागू करने का, या उनको रखने का जो भी वर्क है ये कैबिनेट करती है। कौन करती है? कैबिनेट। तो ये मतलब क्या है कि 5 पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट या पावर एंड फंक्शन ऑफ द कैबिनेट में। फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, लेकिन इसमें इस वीडियो में जो अपना पॉइंट चल रहा था पावर एंड फंक्शन ऑफ द कैबिनेट, जिसमें मैंने क्या है कि जैसे आप लोगों को क्या है कि जैसे फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज है, रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर टू द गवर्नर इन कंटेस्ट टू इम्पोर्टेंट पोस्ट। इनके साथ ही मैंने आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, फिक्सिंग द प्रोग्राम रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ लॉज और गेटिंग बजट प्रिपेयर्ड। तो ये मैंने आप लोगों को 5 पॉइंट जो मैंने क्या है कि बारी बारी से आप लोगों को बोर्ड पे बता दिए। अब अपना आता है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर अगला पॉइंट आता है अपना चीफ मिनिस्टर, जिसको अपन मुख्यमंत्री बोलते हैं। अगला पॉइंट आता है अपना चीफ मिनिस्टर, जिसको अपन बोलते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बोला जाता है चीफ मिनिस्टर को। देखो इसको अपने हेड ऑफ द मेजॉरिटी भी बोल सकते हैं, हेड ऑफ द मेजॉरिटी, क्योंकि अपना जो लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स होते हैं उसका हेड ऑफ द मेजॉरिटी होता है चीफ मिनिस्टर। इसके साथ ही क्या है कि अपन बात करें कि जिस प्रकार क्या है कि सेंटर में जैसे मुख्यमंत्री होता है, सेंटर में जो प्राइम मिनिस्टर होता है, सेंटर में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर होता है। उसी प्रकार स्टेट में कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। सेंटर में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। उसी प्रकार क्या है कि स्टेट में होता है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को नियुक्त करने का काम मैंने आप लोगों को बताया कि चीफ मिनिस्टर को नियुक्त करने का काम कौन करता है? गवर्नर करता है। गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर को नियुक्त करने का वर्क करता है। और इसी के साथ क्या है कि गवर्नर की एडवाइस से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति की जाती है या अपॉइंट किया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का काम कौन करता है? मतलब चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से गवर्नर करता है। तो ये तो अपना क्या है कि एक छोटा सा मतलब क्या है कि अपने चीफ मिनिस्टर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब अपन देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, या जो मैंने अपॉइंटमेंट के बारे में बता दिया कि अपॉइंटमेंट क्या करता है, इसको गवर्नर करता है। अब इसके बारे में अपन अगला पॉइंट पढ़ेंगे, पावर एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। इसके साथ ही मैंने आप लोगों को बताया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या है कि जो हेड ऑफ मेजॉरिटी के रूप में होता है चीफ मिनिस्टर। इसके साथ अपन बात करते हैं कि हेड ऑफ मेजॉरिटी के रूप में तो चीफ मिनिस्टर होता है, लेकिन क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर भी होता है चीफ मिनिस्टर, जो क्या है कि कोई भी जो अपना कॉन्स्टिट्यूशीज होता है उनसे क्या है कि इलेक्ट होकर आता है। अब अगला पॉइंट आता है पावर एंड फंक्शन। पावर एंड फंक्शन, powers and functions of the chief minister। फर्स्ट अपन बात करें तो बेसिकली अपन लेते हैं तो एक तो क्या करता है, ये अपॉइंटमेंट करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स।
अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स। सेकेंड पॉइंट आता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो बिटवीन मिनिस्टर्स। तो अपन पहले दो पॉइंटों की बात करते हैं। देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का वर्क कौन करता है? गवर्नर करता है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मिनिस्टर्स को अपॉइंट तो करता है गवर्नर, लेकिन उसको एडवाइस कौन देता है? चीफ मिनिस्टर देता है। उनको एडवाइस कौन देता है? चीफ मिनिस्टर क्या करता है? इनको एडवाइस देता है। कहने का मतलब ये है कि राज्य के अंदर जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको नियुक्त करने का काम कौन करता है? चीफ मिनिस्टर करता है। किसको सलाह देके? गवर्नर को सलाह देके, एडवाइस देकर उनको मतलब क्या करता है? अपॉइंट करने का काम करता है। इनके साथ ही अपन बात करें तो क्या है कि सेकंड पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो बिटवीन मिनिस्टर्स। तो ये मिनिस्टर के मध्य क्या है कि विभाग आवंटित करने का काम कौन करता है? तो विभाग आवंटित करने का वैसे तो क्या है कि इनकी जैसे मतलब इसमें ये दिया गया है कि इनकी लिस्ट कौन बनाता है? इनकी लिस्ट वगैरह को प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री के द्वारा क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो लिस्ट वगैरह होती है उसको प्रिपेयर किया जाता है, और ये लिस्ट किसको दी जाती है? गवर्नर को दी जाती है। गवर्नर को दी जाती है, और गवर्नर फिर क्या करता है? उनको अपॉइंट करता है, और अपॉइंट करने के साथ साथ ही उनको पोर्टफोलियो देता है। पोर्टफोलियोज देता है मतलब लिस्ट प्रिपेयर करता है चीफ मिनिस्टर, गवर्नर को देता है। गवर्नर क्या करता है? उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और इसके साथ साथ ही इनको पोर्टफोलियोज क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये मतलब जो वर्क होता है ये कौन करता है? गवर्नर करता है। अब क्या है कि अपन देखते हैं कि बारी बारी से इनके पॉइंट देखते हैं। अगला अपना थर्ड पॉइंट आता है फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो तीसरा पॉइंट आता है अपना फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, इसमें क्या बताया गया है? फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें ये बताया गया है कि जो चीफ मिनिस्टर होता है ये क्या करता है? मीटिंग को पोस्टपोन कर सकता है, पोस्टपोन करता है, कॉलिंग करता है। इसके साथ ही क्या करता है? एजेंडा तैयार करता है। मीटिंग का क्या करता है? एजेंडा प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। इसके साथ ही क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ये क्या है कि जैसे मतलब है कि इनकी इच्छा के ऊपर, इनकी विशेष के ऊपर क्या करती है? वर्क करती है। कहने का मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ज़्यादा क्या है कि पावरफुल होता है कौन? चीफ मिनिस्टर। तो इसमें क्या है कि जैसे मतलब एक तो क्या है कि मीटिंग को बुलाने का काम करता है, पोस्टपोन करने का काम करता है। इसके साथ ही क्या है कि मीटिंग का एजेंडा प्रिपेयर करता है। इनके अलावा क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो क्या है कि इसकी इच्छा के साथ वर्क करते हैं, और क्या है कि ये उनसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये अपना क्या है कि थर्ड पॉइंट है। इसके बाद में आता है
अगला पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। फोर्थ का पॉइंट है अपना कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। देखो अपन बात करते हैं, अपन ने पहले लिया था जैसे एक अपन ने लिया था होम मिनिस्ट्री, दूसरा लिया था अपने एग्रीकल्चर, तीसरा लिया था अपने हेल्थ केयर, इसके साथ ही मतलब क्या है कि कई डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें क्या है कि ये मतलब कोऑर्डिनेशन बनाने का वर्क भी कौन करता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है संबंध, इनके मध्य क्या है कि मध्यस्थता, संबंध, इनको जोड़ के रखने का मतलब क्या है कि सारे डिपार्टमेंटों को जोड़ के रखने का, उनके अंदर मध्यस्थता स्थापित करने का, इनके मध्य संबंध स्थापित करने का, ये सारा वर्क कौन करता है। चीफ मिनिस्टर करता है। और वो सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, तो सारे डिपार्टमेंट जो भी होते हैं उनमें क्या है कि मतलब कोऑर्डिनेशन बनाने का वर्क कौन करता है। चीफ मिनिस्टर करता है। इसके बाद में क्या है कि जैसे अगला पॉइंट देखते हैं अपना फिफ्थ पॉइंट। अगला फिफ्थ पॉइंट आता है इस्टेब्लिशर फिफ्थ पॉइंट आता है अपना इस्टेब्लिशर। इस्टेब्लिशर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन the council of minister to the and governor। कहने का मतलब है अपनी इस पॉइंट में ये देखेंगे कि जो चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, ये क्या करता है कि जैसे ये हो गया गवर्नर, ये हो गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये चीफ मिनिस्टर क्या करता है कि जैसे गवर्नर से कोई बातें, किसी भी चीज़ के बारे में क्या करता है, सूचना प्राप्त करता है और उसको क्या किसको देता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। इसके साथ ही क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कोई सूचना प्राप्त करता है, उसको किसको देता है, गवर्नर को। तो ये मतलब क्या है कि जो गवर्नर और क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनके मध्य क्या है कि इंटर रिलेशनशिप का वर्क भी कौन करता है, चीफ मिनिस्टर करता है। चीफ मिनिस्टर के जो पावर में ये फिफ्थ पॉइंट आता है, स्टेब्लिश इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। तो इसमें क्या है कि मेन चीज़ यही बताई गई है कि जो चीफ मिनिस्टर होता है, ये इंटर रिलेशनशिप का वर्क करता है, किसके मध्य, गवर्नर और क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मध्य। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करता है कि कोई भी सूचना देता है, वो अपनी क्या है कि किसको देता है, जैसे गवर्नर को देता है, तो ये पहले क्या करता है कि चीफ मिनिस्टर तक उस बात को पहुंचाता है। चीफ मिनिस्टर क्या करता है, इसको गवर्नर के पास ले जाता है और फिर गवर्नर उसको जैसे मतलब उसकी रिप्लाई देता है या कोई बातें होती है, तो ये क्या करती है, गवर्नर क्या करती है, चीफ मिनिस्टर को बोलती है और चीफ मिनिस्टर क्या करता है, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देता है।
तो इसमें ये दिया है कि जैसे मतलब ये गवर्नर है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, और ये दोनों का क्या है कि इंटर रिलेशनशिप का वर्क कौन करता है? चीफ मिनिस्टर करता है। अब अगला पॉइंट आता है अपना लीडर ऑफ द मेजोरिटी। इसका 6 पॉइंट आता है लीडर ऑफ द मेजोरिटी। इसमें यह बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर के पास क्या होती है? ड्यूल पर्सनालिटी होती है। ड्यूल का मतलब होता है दोहरी। ड्यूल पर्सनालिटी का मतलब होता है दोहरी व्यक्तित्व है, दोहरा व्यक्तित्व है। एक तो क्या होता है कि जैसे मतलब ये फर्स्ट तो क्या करता है? लीडर ऑफ मेजॉरिटी के रूप में। फर्स्ट तो क्या करता है? लीडर ऑफ द मेजॉरिटी के रूप में वर्क करता है। लीडर ऑफ द मेजॉरिटी के रूप में करता है। और सेकंड करता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब दो वर्क करता है, लीडर ऑफ मेजॉरिटी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये ड्यूल पर्सनालिटी हो गई, इसके पास दोहरी व्यक्तित्व हो गया कि एक तो क्या है कि ये अपनी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसकी क्या है कि उसका लीडर ऑफ मेजॉरिटी के रूप में होता है। इसके साथ ही क्या है कि गवर्नमेंट का हेड भी होता है, राज्य के अंदर गवर्नमेंट का क्या है? हेड भी होता है। इसी के साथ क्या है कि जैसे मतलब अपना ये जो 6 पॉइंट कंप्लीट हो गए। इसके साथ ही अपन क्या है कि जैसे मतलब इसमें मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि लीडर ऑफ मेजॉरिटी होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो इसके साथ ही ये क्या करता है कि जैसे मतलब ये मतलब क्या है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं इनको क्या है कि जैसे मतलब जो पूरी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ये क्या है कि जैसे मतलब जो चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, उसकी एडवाइस से क्या कर सकते हैं? इनको डिसॉल्व कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। किसको? लेजिस्लेटिव असेंबली को चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अपना जो वीडियो है ये यहीं फिनिश होता है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या है कि लाइन टू लाइन और वीडियो टू वीडियो आप लोगों को क्या है कि इसको देखते रहना है। अगर इसमें एक पॉइंट भी रह जाएगा क्या है कि आपका ना तो क्या है कि कोई टॉपिक पूरा होगा ना आपके समझ में आएगा। इसके साथ ही अपन अगले वीडियो में क्या है कि हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे हाई कोर्ट है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को ये थोड़ा सा बताया भी था कि जैसे हाई कोर्ट के जो जज वगैरह होते हैं इनको क्या है कि जो गवर्नर अपॉइंट करता है, जो इसके साथ ही क्या है कि जैसे मतलब हाई कोर्ट है वो प्रत्येक राज्य के अंदर होता है। इसकी बात अपन राजस्थान की करें तो राजस्थान में क्या है कि जयपुर में इसकी खंडपीठ है और जो मेन शाखा है, मेन ब्रांच है वो क्या है कि जोधपुर के अंदर स्थित है। तो अपन अगला पॉइंट क्या है कि जैसे हाई कोर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे जो नेक्स्ट डे देखेंगे।